दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मिर्जापुर के पास 50 गायों में से लगभग 35 गायें मृत अवस्था में मिली। सिविल लाइन पुलिस को उक्त ट्रक को लाया गया गौशाला। पुलिस कर रही छानबीन। मां बेतवा है पूरी तरह प्रदूषण की चपेट में। जलकुंभी ने लिया अपने आगोश में। जिम्मेदार नहीं दे रहे बेतवा की दुर्दशा पर ध्यान। नवागत कलेक्टर ने रखी प्रेस वार्ता। बेतवा के सभागार में हुई प्रेस वार्ता के दौरान पहुंचे पत्रकार। हुई विदिशा की दशा पर चर्चा। अब खबर विस्तार से। मिर्जापुर के नजदीक सिविल लाइन पुलिस को एक त्रिपाल से ढके ट्रक की सूचना मिली थी, जिसमें गाय भरी हुई थी। 50 गायों में से 35 से 40 गायों की मौत हो चुकी थी। सूचना उपरांत हिंदूवादी संगठन और गौ सेवक पहुंचे थे। सिविल लाइन थाना टीआई शहबाज खान ने बताया कि ट्रक खराब होने के कारण चालक और क्लीनर ट्रक को छोड़कर भाग गए थे। ट्रक को टोचन कर विट्ठल नगर गौशाला लाया गया। बड़ी संख्या में मृत गायें ट्रक में भरी हुई थी। हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने पशु क्रूरता का मामला दर्ज करने की मांग की है। शीघ्र आरोपियों को पकड़ने की गुजारिश भी की। भैया हटना पीछे ले जाओ। यार प्रेशर तो बना लो। ट्रक पकड़ा है जी कितनी गाय? ये पुलिस प्रशासन ने अभी जानकारी नहीं दी है कहां से ट्रक पकड़ाया है। 30 से 40 गौवंश में मृत पाए गए हैं और विदिशा में अभी कुछ ही दिनों में ये तीसरा केस है। कुछ दिन पहले नटेर ने पकड़ाया था, उससे पहले यहीं इसी गौशाला में गाय आई थी। 20 बैल थे, अभी यहीं पर हैं। तो हम प्रशासन से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रक चलाने वाला चालक रहता है या उसके साथ क्लीनर रहता है, वो लोग क्यों नहीं पकड़ाते, वो कहाँ भाग जाते हैं? ट्रक तो पुलिस के कब्जे में आ गया। इतनी बेदर्दी से बेरहमी से गायों को भरा था, दम घुटने की वजह से 30 से 40 गायों की मृत्यु हो गई। वहाँ 5 मिनट कोई इंसान खड़ा नहीं रह सकता। इतनी आंखें बंद क्यों किए हुए प्रशासन? शासन प्रशासन से हम ये गुहार लगाते हैं, उम्मीद करते हैं कि अब मोहन जी यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, तो वो तो कृष्ण भगवान के वंशज हैं। कहीं ना कहीं अब उनके शासन में तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र मिश्रा, हिंदू जनमंच प्रांतीय अधिकारी। आज से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है, क्या मैं यही प्रश्न राज्य सरकार से के मुखिया से करना चाहता हूँ, माननीय मोहन जी यादव से। वो गोभक्त परिवार से हैं, कृष्ण भगवान के वंशज हैं। आज उनके राज्य में क्या हालत हो रही गौ माता की आप देख सकते हो। 30-30, 40-40 गाय मृत पाई गई हैं। और जब ट्रक पकड़ाता है गायों से भरा, तो ना तो ड्राइवर पकड़ाता, ना क्लीनर पकड़ाता, ना मालिक पकड़ाता। ट्रक कहाँ से पकड़ा है? उसमें कितनी गौ मरी है और कितनी जिंदा है? 30 तो मरी हुई गाय, 30 उसमें मृत गाय पाई गई हैं। प्रशासन ने अभी नहीं बताया कहाँ से पकड़ाया है, और प्रशासन ने अभी ये बात नहीं बताई कहाँ से पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रक पकड़ाते हैं पहले तो रात को निकलते थे, आज तो दिन में इतने धड़ाके से निकल। ये मिर्जापुर बाईपास में जो नया बाईपास बन रहा है, साइड में ये ट्रक 4-7 आइसर का ढका हुआ रखा तिरपाल से। सूचना मिली, जाकर हमने चेक किया तो इसमें गाय भरी थी 2 छल्लियों में। तो उसको ट्रक चूँकि ख़राब था, शायद इसलिए बदमाश छोड़ के भाग गए। उसको टोचन करके यहाँ पर लाए हैं और उनको गाय को इलाज के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ गायों की इसमें मृत्यु हुई है। कितनी गाय होंगी? अभी गिनती जारी है। पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में देखा और सुना गया। इस दौरान कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं लाभार्थियों को ऋण वितरण के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। अभी कोई कर्ज है नहीं सर, पूरा हो गया नहीं सर, अभी थोड़ा अमाउंट है। अच्छा, अभी थोड़ा
जी बहुत दूंगी। योजनाओं का लाभ देश के नागरिकों को मिल रहा है, ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है कि जिनके बारे में पहले की सरकारें बातें तो बहुत करती थी, उनके कल्याण के लिए ऐसा ढूंढ तरीका होता था। जी सर। आपकी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिन्हें अब तक वंचित कहकर छोड़ दिया गया, वो योजनाओं का सही। अपना बिजनेस जैसे शुरू किया। और कितने लोग अभी काम कर रहे होंगे आपको? अभी सर मेरे पास 4 लड़के काम कर रहे हैं। अच्छा, 4 लोगों का रोजगार मिल गया। जी सर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम सूरज नेशनल पोर्टल का शुभारंभ किया गया और इस पोर्टल के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितग्राही हैं, उनकी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित, विशेषकर रोजगार से संबंधित योजनाओं के जो ऋण है, सहायता अनुदान है, उनका वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। आज विदिशा जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्ष और विभिन्न जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बहुत से हितग्राहियों के साथ एक गरिमापूर्ण आयोजन हो। उस आयोजन में हमने विदिशा जिले के बहुत से हितग्राहियों को, जैसी माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप हमने ऋण सहायता राशि का वितरण भी सुनिश्चित किया है और आने वाले समय में भी जैसे शासन की मंशा है, उसके अनुरूप सारी योजनाओं का सकारात्मक रूप से और बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन विदिशा जिले में हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे यहाँ के जो सभी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनका लाभ। जिला न्यायालय द्वारा अमित सरदार को उम्र कैद की सजा और बिट्टू रैकवार को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। वर्ष 2022 की हत्या के मामले में न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई है। मामले की पूरी जानकारी शासकीय अधिवक्ता ने मीडिया को दी है। 7 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला इस प्रकार है कि वर्ष 21/8/2022 की घटना है। एक व्यक्ति मथुरा से लौटकर विदिशा रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात्रि विश्राम कर रहा था। चूँकि रात अधिक हो जाने के कारण उसको वाहन मिल नहीं पाया था, तो रायसेन का वो निवासी था, रायसेन जाना था उसको, तो वो विदिशा स्टेशन पर ही रात्रि में रुक गया था। प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर वो पीछे तरफ लेटा हुआ था। उसी दौरान अभियुक्त अमृत सरदार और बिट्टू रैकवार दोनों आए और उसकी जेब की तलाशी लेने लगे। इस दौरान उस फूल सिंह नामक व्यक्ति की नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद वह उनके पीछे दौड़ा, झूमा झटकी हुई। उस दौरान इन आरोपी में अमृत सरदार ने उसके गले में कोई धारदार नुकीली हथियार से जो है उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी कोई नस कट गई, जिससे भी वो खून से लथपथ अवस्था में वहीं पड़ा रहा। इस दौरान वहाँ पर ड्यूटी पे जो जीआरपी स्टाफ था उसकी नज़र पड़ी। वो लोग जब तक वहाँ मौके पे पहुँचे तो तब तक आरोपीगण मौके से भाग चुके थे। तत्पश्चात उसको प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय विदिशा रेफर किया। दौरान इलाज रास्ते में ही जो है उसका देहांत हो गया। फिर जो है जीआरपी ने विवेचना के दौरान स्टेशन के सीसीटीवी खंगाले। उस सीसीटीवी में इन दोनों आरोपियों द्वारा घटना को कारित करते हुए देखा गया। फिर उसके बाद जो है आरोपियों से पूछताछ हुई। आरोपी पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान आरोपियों से जो धारदार हथियार जो घटना में प्रयुक्त किया था वो जब्त किया गया और जो फूल सिंह जो आहत था उससे जो रुपए इन्होंने लूटे थे वो रुपए भी जब्त किए गए। एक आधार कार्ड भी जब्त किया गया और संपूर्ण विवेचना के पश्चात मामला माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा उनको जो इसमें एक आरोपी था अमृत सरदार, अमृत को जो है धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दूसरा जो आरोपी बिट्टू रैकवार करके था, बिट्टू रैकवार को धारा 394 में दोषी पाते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कलेक्ट्रेट के बेतवा के सभागार में नवागत कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। एसपी दीपक कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी पत्रकारों का कलेक्टर से परिचय भी हुआ।
सवा है उसमें। महेश भाई हाथ डालो, हाथ डालो, हाथ डालो भैया, हाथ डालो, सबका हाल है। कई तरह के डिलीवरी सिस्टम्स, वो सारे सिस्टम्स इफेक्टिवली काम करें, हम लोगों को सर्विसेज दे सकें, इसके लिए हम लोग पूरे समय काम करेंगे। अभी जो पिछले 2 समेकित रूप से स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ कि विदिशा जिले को जिस तरह से आपने अब तक अपनी सहायता दी है, अपना संबल दिया है, और पूरे जिले में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि विदिशा जिले में हम जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार का जो मैंडेट है, उसको अच्छी तरह से किया। माँ बेतवा को जाने किसकी नज़र लगी है। बेतवा पूरी तरह गंदगी और प्रदूषण की चपेट में है। बेतवा को जलकुंभी ने अपने आगोश में ले लिया है। आला नेता और अफसरों की नगरी में बेतवा के हाल बेहाल है। बेतवा की दुर्दशा पर किसी की नज़र नहीं जाना समझ से परे है। देखिए आप बेतवा का नज़ारा। माँ वेत्रवती गंगा मंगल आरती सेवा समिति बड़वाला घाट के तत्वाधान में माँ वेत्रवती गंगा के चिंतन शिविर के साथ 107 माँ गंगा आरती की जाएगी। माँ वेत्रवती गंगा की बदहाली के समाधान हेतु नगर के प्रबुद्ध गणमान्य और धर्म प्रेमियों से शामिल होने की अपील पंडित मनीष चतुर्वेदी ने की है। को सभी विदिशा नगर के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक संगठनों को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम सबकी जीवनदायिनी पुण्य सलीला माँ वेत्रवती गंगा की एक दिन की गणना के साथ नित्य गंगा आरती गोदूली बेला माँ वेत्रवती गंगा के पावन बड़वाला घाट जिला विदिशा मध्य प्रदेश पर की जा रही है। और माँ वेत्रवती गंगा की नित्य गंगा आरती के हर 50 दिन बाद एक महागंगा आरती का आयोजन भी माँ वेत्रवती गंगा मंगल आरती सेवा समिति जिला विदिशा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में किया जाता है। उसी क्रम में माँ वेत्रवती गंगा की नित्य गंगा आरती के 5351 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 15 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को गोदूली बेला में सायंकाल 6:30 बजे माँ वेत्रवती गंगा की 107वीं महागंगा आरती का आयोजन माँ वेत्रवती गंगा के पावन बड़वाला घाट जिला विदिशा मध्य प्रदेश पर रखा गया है। आप सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से, माताओं बहनों से हमारा अनुरोध है कि माँ वेत्रवती गंगा की 107वीं महागंगा आरती में 15 मार्च 2024 को गोदूली बेला में सायंकाल 6:30 बजे माँ वेत्रवती गंगा के पावन बड़वाला घाट विदिशा मध्य प्रदेश पर पधार कर पुण्य लाभ, धर्म लाभ अर्जित करें। जय सिया राम। कोतवाली थाना अंतर्गत खरी फाटक ओवरब्रिज पर हुई लूट की घटना और बैग लिफ्टिंग के मामले में हुई लूट का खुलासा पुलिस ने किया है। दरअसल इस घटना में जो फरियादी था वही आरोपी निकला। विभिन्न धाराओं के साथ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल कंपनी की राशि हड़पने और ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज में डूबे युवक ने कंपनी की राशि से कर्ज उतारने की असफल कोशिश की थी। बारीकी से पूछताछ करने पर यश कुर्मी ने पुलिस को फर्जी लूट के बारे में बताया। एसपी से हुई चर्चा। जो लोग काम किए हैं इसमें है ना, सभी आ जाएंगे। साहब आप इधर आ जाएंगे। लूट की घटना का पर्दाफाश हुआ, क्या है पूरा विवरण बताएं। देखिए, 2 दिन पूर्व हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र में एक शिकायत हमको प्राप्त हुई थी। यश कुर्मी नाम का एक लड़का है, लगभग 23 साल उम्र का। इसने कहा कि ये एक दूध कंपनी के कलेक्शन एजेंट का काम करता है। तो जब वो पैसे कलेक्ट करके जा रहा था तो कुछ लोग आए और इसके पास से बैग जो था वो उठा के लेके भाग गए। चूँकि प्रथम दृष्टया ही जो इसमें कई बिंदु निकल के आए थे, वो हमारी टीम ने उस पर एक संदेह की स्थिति उसमें बन रही थी। तो हमने सभी बिंदुओं पे पड़ताल करनी शुरू की। अब चूँकि हमारे पास फरियाद आई थी तो हमने इसमें कोतवाली में FIR दर्ज की थी। और जब सभी बिंदुओं पे हमने पड़ताल की, सभी CCTV फुटेज देखे और जो तकनीकी साक्ष्य थे उनको संकलित किया, तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। और इसमें ये प्रकरण जो इसमें मूल फरियादी था
उसने एक इसको घटना का स्वरूप देने की कोशिश की और ये जो लूट का या बैग लिफ्टिंग का एक प्रकरण इसने बताया था वो पूरी तरह से झूठा निकल के सामने आया। इसमें जो इसने राशि बताई थी वो इसी के एक दोस्त के पास इसने रखी थी और चूंकि ये पैसे जो दूध कंपनी थी उसके कलेक्शन के पैसे थे तो इसका उद्देश्य था उस पैसे को गबन कर जाना, हड़प लेना और उसको एक लूट का या चोरी का स्वरूप देना। लेकिन चूंकि फिर टीम ने सभी बिंदुओं पर पड़ताल की, तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए, इससे स्वयं से पूछताछ की, जो मौके पर आने लोग थे उनसे पूछताछ की, तो पूरी घटना का खुलासा हुआ और इसमें कुल 1,67,000 रुपये जो वास्तविक नकदी थी वो हमारी टीम ने बरामद भी किए हैं, जो कि पूरी बरामदगी उसके दोस्त के पास से हुई है। और शेष राशि जो थी वो इसने बढ़ा चढ़ा के FIR में बताई थी ताकि भविष्य में भी ये अन्य जो राशि आए उसको हड़प सके। तो इस तरह से जो एक प्रकरण निकल के आया था 2 दिन पूर्व हमारे सामने, वो झूठी घटना निकली जिसको इसने लूट का या बैग लिफ्टिंग का स्वरूप दिया था और मूल जो फरियादी था वही इसमें आरोपी निकला है, उसी के पास से हमें पैसे बरामद हुए हैं। सर, आरोपी के ऊपर पहले से भी क्या कोई मुकदमा दर्ज है? पहले से ऐसे इसके ऊपर अपराध निकल के नहीं आए हैं, लेकिन ये जो अपराध था इसमें हमने जो पहले हमने मूलतः बैग लिफ्टिंग का केस दर्ज किया था तो इसमें हमने जो आवश्यक धाराएं हैं जैसे कि एक तो लूट का प्रिपरेशन करना, क्रिमिनल कंस्पिरेसी और साथ ही जो गबन की धाराएं होती हैं वो हमने ऐड की हैं। इसमें सहयोगी कितने? इसमें अन्य कोई सहयोगी नहीं है, चूंकि इसके जो दोस्त का नाम आ रहा है वो उसके पास इसने सामान रखने के बहाने से रखा था, तो अभी हम उसकी देख रहे हैं कि कितनी भूमिका है, लेकिन इसमें मूलतः यही एक आरोपी है। सर, जुआ किस तरह से खेलता था, क्या ये जो अभी तक हमारे सामने आया है, इसके फ़ोन में कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से ये आजकल जो विभिन्न तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराते हैं उनके माध्यम से ये पैसे लगाता था। संभवतः कुछ पैसे उसमें भी इसने गंवाए थे और साथ ही इसने अपने कुछ चेन वगैरह भी गिरवी रखी थी, वो भी इसे वापस लेना था, तो उस सबको देखते हुए इसने ये प्लानिंग की थी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शिवसेना द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। लेकिन उनको पान की दुकान, चाय की दुकान या राष्ट्रीय के अंदर ऐसी स्थिति में हमारा जो है पूरा प्रोसेस चल रहा है। और जो नशे का बताया इन्हें, अरे हमारे यहाँ हर जगह पूरी विदिशा में हर जगह नशे का ज़्यादा योगदान हो गया और इनको रोकना चाहिए। मैं लोकसभा प्रत्याशी। किस पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया? मैं शिवसेना से बाला साहब ठाकरे जी। क्या कार्य योजना है आपकी विदिशा लोकसभा सीट से? यहाँ भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, ऐसे में कैसे आप लड़ेंगे? ये हाई प्रोफाइल सीट है, इसलिए मुझे ऊपर से आदेश था बाला साहब ठाकरे जी का कि आप यहाँ से चुनाव लड़ लो और मत दी उन्होंने। विधानसभा प्रत्याशी बना गया? विधानसभा प्रत्याशी बनाया था मुझे। उसमें आपको कितने वोट मिले थे? उसको मेरे 405 वोट मिले थे विधानसभा। क्या प्रमुख मांगे हैं जो आप यहाँ से यहाँ की समस्या को उठा के उन्हें हल करने का आप वादा जनता से करेंगे? मैं जो किसान लोग परेशान हैं उनके लिए मांग करता हूँ और मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मांगे। बहुत सारे में कौन कौन से मुद्दे हैं? बहुत सारे में जैसे नशा हुआ, गौ रक्षा हुई, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आप गिना गिना के आप शाम हो जाएगी। तो बाला साहब ठाकरे पक्ष की ओर से सत्येंद्र सिसोदिया जी को प्रत्याशी बनाया गया, जिसके संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उम्मीदवारी को हमने ओपन किया है कि शिवसेना का टिकट इनको दिया गया। क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के? मुद्दे हैं यहाँ का जो बेरोजगारी का मुद्दा है, आपकी महिलाओं का मुद्दा है, सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का मुद्दा है और शहर की जो बदहाली है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे हम जूझ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके सामने खड़े हुए हैं, ऐसे में कैसे उससे लड़ पाएंगे? देखिए, अभी तो वो विधायक है बुधनी से और विधायक से हमारा चुनाव हो रहा है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो मध्य प्रदेश के, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है, लेकिन उनके कार्यकाल में विदिशा की दुर्दशा हमें देखने को मिली है। इसको लेकर शिवसेना को आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।